नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है और ये आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी धरना पर बैठ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 24 घंटों के अंदर में यदि कोई निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में यानी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में देती है तो सही है, और नहीं तो 2 जनवरी से धरने पर बैठने के लिए ऐलान कर दिया था प्रशांत किशोर ने। और इस बात का ऐलान किस तरह से किया था, पहले आप ये सुने। हर कोचिंग संस्थान छोटा हो या बड़ा, वो अपने संस्थान से एक व्यक्ति को नामित कर दे ताकि वो कमेटी में वो भी बैठे, ताकि कोई एक दूसरे के खिलाफ राजनीति न कर सके। अब तीसरी बात मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, जो छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, कई लोग बीच में अस्पताल में भी गए, आप क्या चाहते हो वहाँ बैठे रहें कि उनका अनशन खत्म कराया जाए और एक नई रणनीति आगे सरकार से लड़ने का बनाया जाए। अनशन खत्म कराया जाए या फिर उनको अनशन पर वहीं धरना स्थल पर बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जितने लोग अनशन खत्म करने के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। ज्यादातर आदमी यहाँ बता रहे हैं कि अनशन खत्म होना चाहिए, तो एक बार अगर सुन लीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ यार। अगर अनशन खत्म कीजिएगा तो फिर सरकार पर से दबाव खत्म हो जाएगा। जी सर, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई 7 आदमी अपना जीवन कुर्बान कर दे आपके लिए और आप कुछ न करें, आप बैठे रहे पीछे? नो सर, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि आपस में हम लोग 100 विद्यार्थी रोज तय करें कि एक दिन का अनशन हम लोग करेंगे। 100 आदमी कर सकते हैं ना? एक दिन दीजिएगा ना? ये तो बात ठीक नहीं है कि 7 बच्चे अपना घर परिवार पढ़ाई छोड़ के अनशन पर बैठे रहें और आप लॉज में बैठ के तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम का। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। तो जो नया निर्णय अगर आप सबकी सहमति हो तो एक कमेटी इनके और आप लोग जिसको भी चाहे 20-25 लोगों का कमेटी बना लीजिए और 100 लोगों का धरना ये अनवरत चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक सरकार को हम लोग आगे कुछ दिनों में झुका नहीं दे। दूसरा, अनशन पर बैठा रहने से तो नीतीश कुमार पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यस सर, उससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। जी सर। तो नीतीश कुमार को हम लोगों ने कल, अरे भैया री एग्जाम भाषण देने थोड़े होगा, री एग्जाम चाहिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए चलने को तैयार है? चलिएगा। किस दिन चला जाए? आज कैसे चलिएगा? आज तो नीतीश कुमार दिल्ली भाग गए। नीतीश कुमार आपके यहाँ आने के नाम से डर से आज शाम में दिल्ली भागे। तो नीतीश कुमार को 2-3 दिन का समय दिया जाए, नहीं दिया जाए। जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं बैठेंगे उनके घर के सामने। उनको आना होगा सर। 4 को एग्जाम है, 4 को एग्जाम है, 4 को एग्जाम है सर, 4 को एग्जाम है सर। आज ही चला जाए सर, उनके घर के सामने ही बैठेंगे हम लोग। एग्जाम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज धरने पर बैठ जाएंगे। उनकी आज पहली धरना की शुरुआत दिन है।
जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि अभ्यर्थियों की बात यदि सरकार मान जाती है और इस पर कोई निर्णय सरकार लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 जनवरी से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के नेता धरने पर बैठ जाएंगे। ये ऐलान जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया था और आज प्रशांत किशोर धरने पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों से कहा कि यदि कोई विद्यार्थी इस तरह से, यदि कोई अभ्यर्थी, मात्र 7 अभ्यर्थी बैठेंगे धरने पर तो सरकार पर दबाव नहीं बनेगी। यदि 100 की संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठते हैं, आज 100 फिर कल 100, ऐसे योजना बनाकर बैठते हैं तो सरकार पर दबाव भी पड़ेगी और जन स्वराज इसमें समर्थन भी देगी। और आज जन स्वराज के सभी पार्टी नेताओं के साथ प्रशांत किशोर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। इस धरने को लेकर पहले से प्रशांत किशोर ने ऐलान भी किया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर में, यानी सरकार को अल्टीमेटम जन स्वराज ने दिया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर यदि कोई फैसला सरकार लेती है, आयोग कोई फैसला लेती है तो सही है और नहीं तो फिर जन स्वराज अपने पार्टियों के साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ जाएंगे। और आज से उनका धरना पर बैठने का आज पहला दिन जन स्वराज का है और धरने के बाद क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है, उससे पहले सरकार वहां की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, भारी मात्रा में पुलिस बल वहां खड़ा किया है और इस जन स्वराज के द्वारा धरने पर बैठने को लेकर सरकार ने पूरी पुख्ती से, अच्छे तरीके से वहां पे व्यवस्था किया है पुलिस फोर्स का। तो देखना होगा कि जन स्वराज क्या गुल खिलाती है, जन स्वराज अभ्यर्थियों के साथ बैठकर धरने पर सरकार पर कितना दबाव बनाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।